बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार गाजर के हलवे यानी गजरेले की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले वो नोट कर लें। गाजरों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया, इनको बहुत अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ कर लिया और इनको कद्दूकश कर लिया। ये कद्दूकश की हुई गाजरें मेरे पास हैं 2 किलो। दूध लिया है 1.5 लीटर। चीनी ली है 1.5 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। दूध की मलाई ली है 3 कप। मलाई इसके अंदर खोए का काम भी करेगी और घी का काम भी करेगी। इसे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। कुछ बादाम लिए हैं मैंने, जिसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। कुछ मूंगफली ली है, उसको भी मोटा मोटा सा पीस लिया है। और कुछ नारियल लिया है, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। सबसे पहले गाजरों को पकने के लिए रख दें और इसके अंदर दूध शामिल कर दें। सारा दूध कद्दूकश की हुई गाजरों में डालने के बाद इसको कवर करके इतना पकाएं कि गाजरें बिल्कुल गल जाएं। कवर करके पकाने से गाजरें जल्दी गल जाएंगी, लेकिन ये है कि इसमें यह भी ख्याल रखना है कि दूध गिरे नहीं। गाजरें गल चुकी हैं, लेकिन अभी इसमें दूध है। हमें इसे और इतना पकाना है कि दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। दूध इसमें से काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर मलाई शामिल कर दें। मलाई को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दें। मलाई पकने के बाद एक दफ़ा फिर दूध की शक्ल इख्तियार कर लेगी। फिर हमें मज़ीद इसे इतना पकाना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसमें चम्मच भी चलाते रहें ताकि ये नीचे भी ना लगे और इसमें से दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। अभी मैं इसको पका रही हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर चीनी भी शामिल कर दूँगी। चीनी शामिल करने से ये होगा कि चीनी भी जो पानी छोड़ेगी वो भी इसके साथ ही खुश्क हो जाएगा। चीनी शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसको हमें इतना पकाना है कि ये दूध बिल्कुल इसके अंदर से खुश्क हो जाए। जब दूध खुश्क होना शुरू होगा तो इसमें से घी निकलना शुरू होगा। मैंने इसके अंदर घी या ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि मलाई में से ही घी निकल आएगा। अगर आप मलाई ना डाल रहे हो तो आप यहाँ पे इसको घी या ऑयल डाल के भूनेंगे। तेज़ आग कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से भून लें। भूनने से ये फ़ायदा होगा, एक तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। आप एक ही दफ़ा ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं और काफ़ी दिन ये निकाल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें दूध छोड़ेंगे और इसे अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। गजरेले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसे साइड पे करके देख रही हूँ तो इसमें दूध वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि घी निकल रहा है, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से भुना है। घी जब निकल आए तो समझे ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दें। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का गजरेला हमारा तैयार है। गजरेला बनाने के बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लें और फ्रिज में महफूज कर लें। इसके अंदर गीला चम्मच इस्तेमाल ना करें तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर आप इसके अंदर मलाई नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसके अंदर टेस्ट के लिए खोया डाल सकते हैं और इसको घी या ऑयल डाल के भून सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का गजरेला हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ बेल का बटन है, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।